जो एक मासूम की जान 11,000 के चपेट में आने से जिंदगी और मौत के बीच जूझ रही है। क्या लगता है मुखिया जी, इसमें किसकी लापरवाही है? क्योंकि परिवार का ये भी आरोप है कि हमने यहाँ के जो जिला पदाधिकारी है, यहाँ के जो लाइनमैन है, यहाँ के जो जेई है, उनको 2015 में ही इन सभी शब्दों को लेकर आवेदन दिया था, जिनका हमें रसीद भी प्राप्त है। उनके बावजूद भी इस पर कोई संज्ञान नहीं लिया गया और आज उसको अपने बच्चे की जान की कीमत दे के चुकानी पड़ रही है और बुरी तरीके से उनके बच्चे झुलस गए। सवाल ये है कि हकीकत है कि आए दिन आप देख रहे हैं बिजली विभाग का जो व्यवस्था है, उस व्यवस्था के तहत जो है सो जितने भी उसके तार या जो भी मीटर का या जो भी मामला है, उसको वो लोग जो है सो जिस ढंग से देखना चाहिए, लगना चाहिए, वो नहीं कर पाते हैं। जिसका उदाहरण आप देख रहे हैं, कुछ दिन पहले आप पुरमपुरा में भी इसका घटना आपको देखने को पड़ा। पूरा गांव वाले जो सो विरोध किए। आए दिन जो है सो कहीं ना कहीं जो है सो घटना घटती है। तो हम यही कहेंगे कि बात हमारे संज्ञान में भी है, पहले से भी है। कई एक बार हमने कार्यपालक अभियंता से लेके सहायक अभियंता और कनीय अभियंता तक को हम लोग ने कहा कि इस लापरवाही को कम से कम सुधारिए, ताकि आए दिन जो घटना घटती है, आप देखिएगा बहुत सा घटना लोग छुपा देता है, डर से नहीं पहुंच पाता है, आप तक नहीं बात पहुंच पाती है, अन्य पदाधिकारी तक पहुंच पाता है। और देखें कि छोटा बच्चा जो है सो मासूम बच्चा, हम लोग कितना बार कहें कि पुल का नियम है कि 11,000 पुल सड़क किनारे से जाना है, लेकिन उस पर कहीं कोई ध्यान नहीं। अगर ध्यान है सरकार का तो स्मार्ट मीटर लगाइए, जिससे किसी का फायदा नहीं होने वाला है। तो सवाल है कि हम मांग करना चाहते हैं कि जहाँ जहाँ जर्जर तार है, उस तार को जो सो बदलने का काम करें, मुफ्त 11,000 को। एक बार हमने बात किया कि भाई यहाँ कम से कम केबल दिया जाए या बीच में जो है सो उसमें पाइप दे दिया जाए, कोनो जानकारी में विभाग के नहीं, ऐसी बात नहीं है। लेकिन विभाग जो है सो लापरवाही के कारण ये घटना घटा है, इसलिए हम मांग करेंगे उसको मुआवजा मिलना चाहिए उस बच्चा को, और इस तार को अभिलंब यहाँ से हटाया जाए और इसका जो सो अस्थायी समाधान किया जाए, ताकि फिर कोई घटना जो सो का पुनरावृत्ति नहीं हो। बच्चा को सुबह सुबह माँ ने कहा कि मुँह हाथ धुल लो, ब्रश में जो है ब्रश करने को दिया। बच्चा ब्रश कर ही रहा था कि हाथ ऊपर उठाया, ऊपर 11,000 वोल्ट का बिजली का तार है, वो तार अपने चपेट में ले लिया। बच्चा बुरी तरह से करके जो है वो मौत और जो है जिंदगी के बीच में जिंदगी गुजारा। कहीं ना कहीं ये बिजली विभाग की बड़ी लापरवाही है, तो क्या कुछ करिएगा बिजली विभाग से और क्या कुछ उम्मीद रखते हैं? जी, मैं 2015 में डीएम साहब के दरबार में मैं इसके लिए इसको हटाने के लिए आवेदन दिया था। डीएम साहब ने कहा कि आपका काम हो जाएगा, यहाँ से कागज़ सिंहवारा ब्लॉक जाएगा और ब्लॉक से जो इस विभाग के लोग हैं वो जाकर के इस काम को जो है करेंगे। लेकिन 2015 से 2024 है, अब तक इस पर कोई कार्रवाई नहीं हो सकी है और हम लोग जो है मौत और जो ज़िंदगी के बीच में जो है जो ज़िंदगी गुजार रहे हैं, ये कैसे हम लोग की ज़िंदगी गुजरेगी। कहीं ना कहीं इसमें देखा जाए तो विभाग की लापरवाही की वजह से आज आपका बच्चा इस तरह से जूझ रहा है मौत और जिंदगी के बीच। जी जी। तो क्या कुछ मांग करते हैं बिजली विभाग से और यहाँ के जेई जो भी है जो है उनसे क्या कुछ उम्मीद रखते हैं आप? मैं जो है मांग करूँगा कि जितना जल्द से जल्द हो वो बिजली का तार हम लोग के ऊपर से हट जाए, ताकि सुकून की ज़िंदगी हम लोग की जो है जो गुजर सके। और बच्चा जो बुरी तरीके से झुलस गया है वो तो जल भून करके ख़त्म हो जाता है, लेकिन ऊपर वाले का करम हुआ कि बच्चा आज किसी तरीके से हल्की हल्की सांस ले रहा है। हम लोग जो है अपने जो हमारे ऊपर जो है इंसाफ करने वाले या काम करने वाले उनसे उम्मीद रखें कि हमारा काम जितना जल्द से जल्द उस काम को करें। अच्छा, बच्चे का इलाज कहाँ करवा रहे हैं और बच्चे के इलाज के लिए क्या कुछ डॉक्टर का सलाह मिला आपको? जी, बच्चे की हालत बहुत ही जो गंभीर थी। ऐसा जो लग रहा था कि दरभंगा जाते-जाते बच्चा जो है कहीं जो है दम न तोड़ दे। तो यहीं करीब में जो है हॉस्पिटल में जो है इलाज करा रहे हैं। अब कुछ जो आफियत होती है, कुछ ये होता है, तो फिर उसको जो दरभंगा डीएम से जाकर के इलाज कराएँ। अच्छा, मुआवजा को लेकर क्या कुछ कहिएगा? आपको क्या कुछ मुआवजा मिला है किसी विभाग की तरफ से? नहीं, अब तक जो मुआवज़ा कुछ नहीं मिला है। जितना जल्द से जल्द हम जो है चाहेंगे कि हमारी जो मदद हो और हमारे लिए जो पूरा परिचय देगा। मेरा नाम मोहम्मद किसाल इरशाद है।
मैं नगर पंचायत भरवारा वार्ड नंबर 4 का पार्षद हूँ। अच्छा, क्या कुछ घटना घटा था कल जो बच्चा झूलर गया बिजली की चपेट में आने यहाँ पे इस घर के आसपास से आप लोगों ने देखा होगा 11,000 वोल्ट का तार पास हो रहा है, जो कि घर के बहुत करीब है, जिसमें उस 11,000 के तार में बच्चा उस चपेट में आया और बच्चे की स्थिति भी आप लोगों ने देखी होगी, बहुत दुर्लभ स्थिति में है, बच्चा बहुत तकलीफ में है। ये बिजली विभाग की लापरवाही के कारण आज ये घटना घटी है। ये घटना कल घटी थी। आज मुझे सूचना मिला है तो मैं इनके परिवार से मिलने आया हूँ और आप लोगों को तक खबर पहुंचा के आप लोगों को भी यहाँ तक सूचना दे के बुलाया गया है, क्योंकि आप इन लोगों को इतना दिखाइए कि बिजली विभाग जो कर रहा है नगर पंचायत भरवारा में, ये बहुत बुरा काम कर रहा है। क्योंकि बिजली विभाग को चाहिए कि अपना जो भी सिस्टम है वो उसको सुधार करे। कहीं ना कहीं बिजली विभाग की बड़ी लापरवाही है, जिससे इससे बच्चा का जान भी जा सकता है, लेकिन अभी बच्चा सुरक्षित है। ये ऊपर वाले का कर्म है कि अभी बच्चा सुरक्षित है। आप जान सकते हैं 11,000 वोल्ट है ये, अगर बच्चा क्या अगर सियाना आदमी भी इसकी चपेट में आए तो कुछ ही मिनटों में जलकर पूरा राख हो जाएगा। वो तो ऊपर वाले का दया था उस बच्चे पर, जो बच्चा बच गया किसी तरह से और आज हम लोगों के बीच जिंदा है। अन्यथा इस परिवार को आज अपने बच्चों के से हाथ धोना पड़ता इस बिजली विभाग के कारण। इसका पूरा जिम्मेदारी बिजली विभाग पे, यहाँ के जो जेई हैं, एसडीओ हैं, बिजली विभाग के जो मेन अधिकारी है, आला अधिकारी, उनका जिम्मेदारी होता। आज ये परिवार अपने बच्चे से कल हाथ धो लिया होता। अगर थोड़ा और इनका अगर भगवान ने साथ दिया इस बच्चे का और भगवान की इच्छा थी तो ये बच्चा आज हम लोगों के बीच जीता है। कहीं ना कहीं 24 घंटा पूछ चुका है, लेकिन अभी तक बिजली विभाग से कोई नहीं पहुंचा और न इस बच्चे को मुआवजा तो छोड़िए देखने तक नहीं आया, तो उस पर क्या करिएगा? यही आप सोच सकते हैं कि 24 घंटा हो गया इस पीड़ित परिवार से हम लोगों को जैसे खबर हुआ तो हम लोग आए मिलने, मगर बिजली विभाग के कान पर जूं तक नहीं रेंगता है। उनको बस अपना स्मार्ट मीटर लगाना है। बाकी यहाँ जो पोल की स्थिति है आप देखिए पूरे नगर पंचायत भरवारा को, कहीं एलटी किसी के घर से जा रहा है, कहीं एचटी किसी के घर से जा रहा है, तो ये तो आए दिन ये घटना होती ही रहेगी अगर यही हाल रहा बिजली विभाग का। अच्छा, अब तक अभी तक बच्चे को गार्जियन को कोई मुआवजा तक भी नहीं मिला? अभी तक बच्चे के गार्जियन से कोई मिलने तक नहीं आया है, तो मुआवजा की बात तो दूर है। तो बिजली विभाग के जो अधिकारी हैं उनको चाहिए कि जल्द से जल्द इन पर इस बात को संज्ञान में लेके इन पर अपना काम करें। अच्छा, ये हटाने के लिए इससे पूर्व में भी जो इसको हटाने के लिए घर वाले का कहना है कि 2015 में वो आवेदन दिए थे जिला अधिकारी को कि इसको हटा दिया जाए, क्योंकि उस समय इनका घर नया बना हुआ था तो इनको तकलीफ था, जो घटना इनको डर था जो आज वो इनके साथ हो गया। क्या नाम हुआ आपका? मेरा शुभ नाम महमूद अली हुआ। अच्छा, क्या कुछ घटना था और आप बच्चे के क्या लगते हैं, बताएं थोड़ा घटना के बारे में। घटना तो बहुत दर्दनाक और डेंजरस कह सकते हैं इसको। मैं इससे संबंधित मैं मामू लगता हूँ और मेरा घर हुआ हयातपुर, शंकरपुर पंचायत में पड़ता है। और ये तो भरवारा एक नगर पंचायत में जो हाल फिलहाल में ये घोषित हुआ है, लेकिन नगर पंचायत कहिएगा तो मुझे लगता है कि बहुत ही शर्मनाक होगा, क्योंकि नगर पंचायत की ऐसी स्थिति जो किसी के घर के ऊपर से 11,000 का वोल्ट गुजर रहा है, और ख़ास तौर से इसमें तो बिजली विभाग या डिपार्टमेंट जो बिजली विभाग जेई, उनको बिफोर इंफॉर्मेशन दे चुके हैं इस घर वाले ने 2015 में और डीएम साहब को भी, लेकिन उसके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं हुई। तो ये साबित हो रहा है, ये प्रूव्ड हो रहा है कि ये काफ़ी लापरवाह है, दिशाहीन है, अपने ट्रैक पे वो काम नहीं कर रही है, ठीक है। जबकि बच्चा को इतनी दर्दनाक हुआ, वो तो कुदरत का बहुत बहुत शुक्रगुजार कि वो बच गए, नहीं तो 11,000 वोल्ट और 33,000 वोल्ट को बताया जाता है कि सेकंड के भी आधे हिस्से में वो राख हो जाता है। लेकिन जाकर आपको साईं या मार ना सके कोई, जिसको कुदरत बचा सकता है उसे कोई नहीं मार सकता है। तो ये कल साबित हो गया ये सेंटेंस से। और मैं यही निवेदन करूंगा आप मीडिया बंधुकर्मी से कि जेई पे इस पे कार्रवाई भी होनी चाहिए और इस तार को फौरन एटेंडम यहाँ से साइड होनी चाहिए और इस शख्स को, इस घरवाले को पूरी तौर से इसका मुआवजा मिलनी चाहिए।